कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो पेशे से वकील होता है। वह बहुत अमीर होता है, लेकिन दुख इस बात का था कि उसके परिवार में उसका कोई नहीं था। वो पूरी तरह से अकेला था। वो अपने समय को लेकर हमेशा सजग रहता था, हर काम समय पर करता था। उसकी मेहनत के वजह से वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया और काफ़ी अमीर हो गया। लड़के के पास सब कुछ था, वो एक सेलिब्रिटी की तरह रहता था। उस लड़के को बस एक ही चीज़ खलती थी, जो था अकेलापन। वो दिन भर ठीक रहता था, लेकिन रात को सोने जाने के वक्त उसे नींद नहीं आती थी। उसे पूरी रात बेचैनी सताती रहती थी। जब वो किसी तरह सो जाता था तो उसे सपने आने लगते थे। वो उस सपने में देखता था कि एक खूबसूरत लड़की उसके पास आती है और उसे उसके अकेलेपन से दूर कर एक प्यार का एहसास दिलाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती, वो दोबारा खुद को अकेलेपन में पाता, जिसे देख वो मायूस हो जाता था। एक दिन वो सुबह तैयार होकर कोर्ट जाने के लिए निकलता है। रास्ते में जब वो गाड़ी से जा रहा होता है तो वो देखता है सिग्नल चेक पोस्ट पर एक खूबसूरत लड़की, जो बिल्कुल उसके सपने में आने वाली लड़की से मिलती जुलती है। लड़का उस लड़की को देखते ही थोड़ी देर के लिए आकर्षित हो जाता है, लेकिन समय की वैल्यू को देखते हुए वो अपने कोर्ट के लिए तेजी से चला जाता है। जब लड़का कोर्ट पहुंचता है तो वो देखता है वही लड़की दोबारा उसके सामने आती है, जो लड़के को सिग्नल चेक पोस्ट पर दिखी थी। वो लड़की लड़के की तरफ धीरे धीरे उसके नज़दीक आते जाती है। जब लड़का उस लड़की को खुद के नज़दीक आता देखता है तो उसकी घबराहट बढ़ जाती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। लड़की लड़के के पास पहुंचती है और कहती है उसे एक काम के लिए लेटर सबमिट करना है। लड़की लेटर सबमिट करने के बाद वहां से चली जाती है और लड़का भी अपने काम में दोबारा लग जाता है। फिर 2 दिन बाद वो लड़की दोबारा लड़के के पास आती है लेटर की जानकारी के लिए। फिर लड़का उस लड़की का काम कर देता है। तीसरे दिन फिर लड़की दोबारा लड़के के पास आती है लेटर की जानकारी के लिए। यही सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहता है। धीरे धीरे लड़का उस लड़की के प्रेम में पड़ जाता है। उस लड़की को मन ही मन चाहने लगता है। उधर लड़की भी लड़के के काफ़ी नज़दीक आ जाती है। फिर एक दिन दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहां लड़का उस लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन लड़की उसे बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है। लड़का लड़की की ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है और वो दोबारा खुद को अकेलेपन में महसूस करने लगता है। कुछ दिन बीतता है और लड़का दोबारा से अपनी नॉर्मल जिंदगी जैसे पहले रहता था वैसे ही रहने लगा। कुछ दिन बाद वो लड़की वापस फिर एक बार लड़के के पास आती है। लड़का उस लड़की को देखते ही तुरंत अपनी पुरानी ख्यालों में खो जाता है। जब लड़की लड़के के पास पहुंचती है तो लड़का उस लड़की से पूछता है, जी मैडम बोलिए, कौन सी लेटर को सबमिट करनी है। इस बार लड़की लड़के से कहती है, वकील साहब आपको कैसे पता मैं लेटर सबमिट करने आई हूँ। लड़का मन ही मन में सोचता है ये लड़की ऐसा क्यों कह रही है, जबकि ये लड़की पहले भी लेटर सबमिट करवाने आ चुकी है और मेरे साथ डिनर पर भी जा चुकी है। मैंने प्रपोज भी किया था, लेकिन इसने मुझे ठुकरा दिया था। फिर आज इस तरह अनजानों की तरह क्यों बर्ताव कर रही है। लड़का उस लड़की की ऐसी बर्ताव को देखकर बहुत सोच विचार करने लगता है। कुछ देर बाद वो उस लड़की से जाकर पूछता है, आप वाकई में मुझे नहीं पहचानती। लड़की कहती है, मैं तो पहली बार आपके पास आई हूँ, फिर आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। लड़का उस लड़की की बात सुनकर आश्चर्य हो जाता है और वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। जब वो रात को सोने जाता है तो लड़के को दोबारा उसी लड़की के सपने आने लगते हैं। वो इस सपनों से बहुत परेशान हो जाता है। दूसरे दिन लड़की दोबारा लड़के के पास आती है। वो लड़के से कहती है, मुझे आपसे आपकी थोड़ी सी टाइम चाहिए, आपसे बात करनी है। लड़का उसे कहता है, ठीक है, 2 घंटे बाद मैं मिलने आ जाऊंगा। 2 घंटे बाद जब लड़का लड़की से मिलने जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की जो उसके सपने में आती थी, वो लड़की उस सपने वाली लड़की की तरह कपड़े पहने हुए खड़ी है। लड़की लड़के से कहती है,
जी मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? लड़का कहता है पर उस दिन तो तुमने कहा था तुम किसी और को चाहती हो, जिस दिन हम साथ डिनर के लिए गए थे। लड़की कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो पहले कभी भी आपसे नहीं मिली, ना ही कभी डिनर के लिए गई। लड़की की ये बात सुनकर लड़के को दोबारा झटका लगता है। वो दोबारा सोच में पड़ जाता है, असल में ऐसा लड़की क्यों कह रही है। उसी वक्त अचानक से लड़के के सामने उसका एक प्रतिबिंब प्रकट हो जाता है। वो प्रतिबिंब लड़के को एहसास दिलाता है कि उसने अब तक जो भी देखा था, जो भी सुना था, वो उसके सपने का एक हिस्सा था, क्योंकि सपना लड़के को हमेशा याद दिलाता था कि वो अकेला नहीं है, उसके लिए भी कोई लड़की इंतज़ार कर रही है। लेकिन अब जो वो देख रहा है वो हकीकत है। लड़का ये जानने के बाद तुरंत उस लड़की के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। लड़की उससे पूछती है क्या हुआ, आप इतना सोच क्यों रहे हो? लड़का कहता है कुछ नहीं, मेरा इतने दिनों का एक सपना आज सच हो गया। दोस्तों, अगर हम अकेले हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में कोई अकेला नहीं है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमारे लिए इंतज़ार कर रहा होता है। बस ये समय की बात है, वो कैसे और कब मिलेगा या कब मिलेगी कोई नहीं जानता। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।